प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। पत्थर माही आग बसत है, नहीं चकमक ने बेरा। चकमक पत्थर होता है एक, उसको आपस में रगड़ो ना, ऐसे रगड़ा मारो तो अग्नि प्रकट हो जाती है। और हमारे पास अग्नि का जो सोर्स ये आया है ना, ये उस चकमक पत्थर की मेहरबानी ही है हमारे लाइफ में। नहीं तो हम केवल मात्र सूरज देवता की रोशनी पर ही मेहरबान थे पहले। आदि मानवों ने एक बारी चकमक पत्थर को अनजाने में ही घिस दिया था, और वहां भूसा सा पड़ा था जैसे सूखी हुई घास। उसमें चिंगारी लगी और पकड़ गई आग। तब के बाद से हमारे जीवन में आग का प्रयोग आज हम अनेक प्रकार से करते हैं। ये जो आज हमारे घरों में लाइटें जली रहती है ना रात को भी, ये भी ये भी आविष्कार आग की वजह से ही हुआ है कि प्रकाश की कितनी जरूरत है। सूरज तो दिन दिन में प्रकाश देकर गायब हो जाता है। अब रात भर काटनी, बीच में जानवर, जाने कैसे कैसे भयंकर पशु थे। और मानव आदिकाल में कैसे रहता था, कोई भी पशु मार के खा जाए। तो बचाव का सोर्स सबसे पहले आग इस प्रकार से हमारे जीवन में जुड़ी थी। देखो, अगर मालिक ने चकमक पत्थर के द्वारा आग ना दी होती तो हमें क्या पता चलता कि ये पेड़ पौधे जलते भी हैं। नहीं समझ में आती ना। सब कुछ उस परमात्मा ने पहले ही बना के इस धरती पे फिर हमें उतारा है। पानी का निर्माण हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। क्यों कहते हैं सेव वाटर सेव वाटर? यदि निर्माण कर सकते हैं तो सेव वाटर कहो मत, कहो खिनाओ वाटर खिनाओ वाटर खिनाओ वाटर। निर्माण नहीं कर सकते ना। भले ही पता है पानी बना कैसे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से पानी बना है, फिर भी पानी हम बना नहीं सकते। यदि बना सकते होते तो ये वर्डिंग हम सुनते ही नहीं, नहीं सुनते ना सेव वाटर। बिजली हम बनाते हैं, सूरज की रोशनी से भी बनाते हैं बिजली, हम पानी से भी बनाते हैं, है ना। फिर भी क्या कहते हैं, थोड़ी यूज करो, बिजली का बिल भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस पर कॉस्ट पे हो रही है पहले ही बनाने पे भी। फ्री नहीं है ना, आजकल तो पानी भी फ्री नहीं है, पानी भी पे करना पड़ता है, बिल उसका भी, है ना। अब हवा है, हवा से भी बिजली बनाते हैं, बनाते हैं ना। अब हवा में तो बहुत सारी हवाएं चलती है, हमारे को तो एक ही हवा चाहिए, एक चाहिए ना। वो छटनी करने के लिए नासिका में ऐसे फिल्टर लगा रखे हैं मालिक ने कि ऑक्सीजन ही खींचता है, कुछ और खींच लेगा ना, अंदर का सारा सिस्टम हैंग हो जाता है इसका। जिसमें से कि हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु पाई जाती है। फिर भी मुख्य तौर पे हम दो ही वायु को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाग, किरकिल, धनंजय, इन देवदत्त, इन वालियों को तो हम जानते ही नहीं है। नहीं है ना साइंस में इन चीजों का ऐसे अलग से बखान। 10 प्रकार की वायु हैं हमारे अंदर में, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर की बात हो रही है। बाहर तो गैस से हैं, वो बहुत सारी पढ़ाते हैं हमें, मिथेलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, वो वाली बात नहीं हो रही। हम अपने शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं केवल। मुख्य तौर पे हम दो ही को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही बताते हैं कि पत्थर के लिए, और ऐसे ही हमारे अंदर में है। जब तक हमारे अंदर में जो प्रकाश पुंज जल रहा है ना, और कब तक जल रहा है? जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं। जैसे ही हमारे शरीर की अवधि पूरी होगी, जैसे दीपक में बत्ती रह जाती है, घी खत्म हो जाता है, उसको चसा देते हो जिस टाइम से, एक टाइम पीरियड है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, जो भी उसने चसना है ना दीपक ने, उसी के सहारे चसना है, फिर वो बुझ जाता है।
ऐसे ही सपोज करो हमारी भी जितनी गिनती की श्वासें हमें शरीर में मिली है ना, शरीर की और उन श्वासों की टाइम अवधि पूरी होगी तो हमें यहां से गमन करना पड़ेगा, हमें यहां से जाना ही पड़ेगा। वो हमारी मौत का समय होता है। दीपक बुझ जाता है, हम कहते हैं पूरा हो गया, कहते हैं ना, ऐसे ही हमारा इस शरीर में टाइम पूरा हो जाता है फिर। तो गुरु हमें समझाता है कि जैसे चकमक पत्थर में आग है और चकमक पत्थर को ही नहीं पता, जब गुरु ज्ञान की चोट लगती है तब समझ में आता है। चोट लगी ना, आप शरीर में घिसा ना उसको तो पता लगा। ऐसे ही जब आपकी संसारी बातों पर चोट लगती है ना, गुरुओं के सत्संग, सच्चे शब्द वेदी गुरुओं के सत्संग इसलिए सुनने बड़े आसान नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चोट मारते हैं वो। कैसी? इस घर में घुसा पड़ा है, ये घर तेरे साथ नहीं जाएगा। इस दुकानदारी में घुसा पड़ा है, ये दुकानदारी तेरे साथ नहीं जाओगी। ले, ये तो मेरा धंधा चौपट करवाने में जुट रहा है। इस पढ़ाई में जुटा, पढ़ाई है, पढ़ाई तेरे साथ नहीं जाओगी। अच्छा, मतलब मैं ना नाम कटा के घर ही बैठ जाऊं? पता नहीं ये क्या चाहते हैं मेरे से। तो ये मेरे को खाने को देंगे, ये खुद तो मांग मांग के खाते हैं, ये मेरे को खाने को देंगे। खुद तो सादा बारना धारण करके ही मेरे को खाने को देंगे। मेरी ड्रेसों का खर्चा कहाँ से निकलेगा अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो, कमाऊंगी नहीं तो? क्या ये देंगे मेरे को खाने के लिए? अरे मुर्दे को भी देत है लत्ता लकड़ी और आग, और जिंदा अनर चिंता करे उसके तो फुट्टे भाग। और हम पढ़ते किस लिए हैं? चिंता में ग्रसित रहने के लिए पढ़ते हैं। पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो बड़ी सारी जॉब मिलेगी, इतने पैसे कमावांगे, नु करांगे नु करांगे। आए ओ कुप्पा, ओ फुटबॉल, कितना ही फट 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 कर ले, एक दिन फुस होना ही होना है। चाहे करोड़ों रुपए जोड़ के धर जाइए उरे तिजोरी में, कोई तेरे गले एक चवन्नी भी ना फूके। नुए सोचेंगे आज का जमाना जैसा आ रहा है ना, धीरे धीरे आगे जो आज कमाने में जुट रहे हैं ना, आगे उनके बच्चे कहोगे कोई और फूके आंदा तो बढ़िया था। बहुत पुरानी बात है कि याद आ गई। एक बारी एक व्यक्ति की मां मर जाती है, और वो व्यक्ति है ना ताश खेलने में बड़ा मशरूफ हो रखा होता है, मजा आ रहा होता है उसको बहुत, बाजियां लग रही होती है ना, क्योंकि ताश का गेम खेलते हैं जब। अब तो कोई जाके उसको बताता है, अरे भाई तेरी मां मर गई। कह रहा अच्छा, कह रहा हाँ, कह रहा तावड़ी सी खड़ा हो ले, तेरी मां मर गई, भी फूक के भी आनी है, तैयारी भी करनी है। बोला आजा तैयारी करांगे। बोला अरे मैं ताश खेलदा के उठूंगा, तामे कर लो इतने तैयारी, बस मैं आया एक बज्जी पूरी करके। अब भाई उन्होंने उन्होंने भाई लग लगा के कर दिया उसका तैयार, इब अर्थी पे लेटा दीवा। नु बोले रे आजा रे, कंधा लग लिए, होगी होगी तो कर दी हमने तैयारी उसकी सारी। कह रहा रे उरे तक के लिया उन्हें, उरे ते ही लाग जूंगा, इतने ये दो पत्ते और रह रहे हैं, ये और घेर लूंगा। अच्छा भाई, इब रोंदे पिटदे वो लोग उसने उठा के उसकी माँ की अर्थी ना उसके पास तक ले आए। ने बोले इब तो चल ले। करा ले, इब खेलता खेलता के ही उठूंगा, तामे फूकिया उन्हें। मन तो मजा सा आ रहा है इसमें, समझे कुछ? ऐसे ही हमको मजा आ रहा है इन व्यसनों में, और भक्ति रूपी माँ हमारी मरती जा रही है जो परमात्मा तक हमें लेके जाती। जो लोग जा रहे होते हैं ना, उन्होंने भी कहूंगे बैठ जा तू भी उरे नहीं, ताशे पीट ले थोड़ी देर, क्या करेगा घर जाके, वो मर तो गई है, पाछे फूके होंगे। ये भी नहीं फूकेगी, 2 घंटे पाछे फूके होंगे के वाह कि मैं जाऊंगी। और छड़ती दिखेगी तो पड़ोसी फूके होंगे, कितने उठ के जाना जरूरी आ रहा है भाई, क्योंकि वो तो वहां बैठा ही नहीं है ना। समझ गए बात, तरीका समझ गए? भाई वो उस जगह पे बैठा नहीं है कि उसको बदबू आएगी, मर गई तो मां मर जान दे। इसलिए पता है क्या कहते हैं, दुनिया मरे हम भी मर जाएंगे, एक दिन कटेगी रान। जड़े पटकेगा राम ओड़े पटक देगा। अरे राम क्यों पटकेगा, तेरे कर्म तुमने पटकेंगे। दोष लगा रहे हो परमात्मा पे, लानत है मनुष्य, लानत है। इसीलिए कहा है गुरुओं का संग करने को। ये उदाहरण माँ के ऊपर क्यों भेजा था? माँ रूपी भक्ति अगर इकट्ठी नहीं की ना तो यूं ही जाओगे।
ताशे पीटने में रह जाओगे, परमात्मा ना मिले फिर। संसारी ताश पीट रहे हो ना, जो ये खेल खेलते रह जाओगे। जैसे साहिब बताते हैं, जब तक कन्या रहे कवारी, नहीं प्रियतम का बेरा। अब एक लड़की है जिसकी शादी ही नहीं कर रखी, उसको क्या पता पति क्या होता है। उन्हें कितना ही कही जाओ तेरा ब्याह करेंगे, तेरा ससुराल ऐसा होगा, वो कहोगी ये मारी चुप रह ले, जिस दिन ब्याह होगा उसके बाद से देखांगे के होगा के नहीं। इब्बे तक क्यों कान में खुजली कर रखे दिन रात, पति 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 पति। जब जाओगे, जबकि जब देखी जाएगी, है ना। और बहुत सी लड़कियां बड़ी सियानी होती हैं, शादी से पहले ही है ना उन्हें ये पता होता है कि हाँ वाकई में हमें दूसरे घर जाना है, तो हमें खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का सब सलीका होना चाहिए। कि मेरे माँ बाप पे कोई उंगली उठा के उन्हें कह दे तेरी माँ ने के सिखा के भेजी थी उरे, तेरे माँ बापा ने कोई लखन नहीं लाई तू, वो क्या करेगी लड़की, सारे कामों में पहले ही एक्सपर्ट बनी पाओगी। उसका कोई काम कहोगे पाछा वो पहले ही करे पाओगी। अगले हो भाई, ये रहा तुम्हारा काम। आज की लड़कियां तो घर का काम भी कर लेती हैं और बाहर नौकरियां भी कर लेती हैं। इसीलिए आज की लड़कियां पता है क्या कहती हैं, अपने लड़कों को भी लखन लगाओ। भाई जितना पैसों के पीछे भाग रहे हो ना, उतना भक्ति के पीछे भी भाग लो। दौड़ तो बड़ी लगा रखी है लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी आज के टाइम में। इस दौड़ का साथी बनने के लिए ना बस इतना जरूर कर लो कि उसको प्रभु भक्ति से और जोड़ लो। यदि प्रभु भक्ति से नहीं जोड़ोगे ना, नुकसान हमारा ही है, क्योंकि फिर तो संसार में ही दौड़ लगाते रह जाएंगे, एक दिन मर खप जाएंगे यूं ही। अगर प्रभु भक्ति के लिए कमा लेंगे तो संसार भी कमाया गया और भक्ति भी कमाई गई, दोनों काम हो जाएंगे। अरे बोला किसने नहीं अच्छे लगते दोनों हाथा में लड्डू, शायद भी खाए जाओ। मक्खी वो वाली मक्खी ना बनो जो कटोरे के बीच में बैठ जावे जाके, मक्खी बनो शायद खाना है तो किनारे पे बैठो कटोरी के, चाटो और उड़ जाओ। संसार का भी आनंद लिया और उड़ भी गए, है ना। तो संत जन पता है ऐसे ही रहते हैं संसार में, संसार में रह के भी संसार से अलग रहते हैं। संसार को बाहर से जीते हैं, अंदर में घुसने नहीं देते उसको अपने। अब आगे क्या कहते हैं कि वो जो लड़की है ना वो कैसी रहती है अपने घर में, आठों पहर रहे आलस में, खेले खेल घनेरा। अब कोई लड़की है घर में अपने गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलती है, ससुराल में है ना बक्सा बंद करके गुड्डे गुड़ियों का लेगी, सासू उल्टा छोड़ जाएगी घर, कहोगी जी अपनी छोरी ने तो अपने घरे रख लो। क्यों, क्या हो गया जी, क्या टैची भर के खिलौना के लेके आ रही है, ये भी खिलौना के लिए खेलेगी उरा का है, माना को नहीं सुहावे या खिलौना के लिए खेल दी। जी बचपन तो इन खिलौना के लिए खेली है, की बात होगी हमारी बेटी ले आई तो बावड़े हो हम, और उससे बावड़ी तारी बेटी है। असली के गुड्डा गुड्डी पैदा करने की बारी आ चुकी है, वो गुड्डा गुड्डी तो धर दे ही संदूक में साम के, वो तो जा लिए। और मैके में क्या था, बेटा कितना ही खेल ले जा कोई बात नहीं, बदल गया ना सब कुछ। ऐसे ही हमारे अंदर जो पड़े हुए खिलौने वाले अवगुण है ना, पहले हमने भगवान क्या बना रखे थे, खिलौने का बना रखा था, मट्टी का मद्दो बना रखा था, ना बोल रहा था ना कुछ समझावे था हमने। हम कुछ धर दे थे, कुछ उसके आगे थे ठाके खा ले थे, टोका भी नहीं था बेटा मेरा सामान है तू कैसे खा गया, है ना। नहीं कहे था ना कुछ भी। और अब जब असली का भगवान मिला तो उसने बताया ये सारी चीजें तो नकली हैं, इन नकलियों के पीछे कहां भाग रहा है तू, असली तू और असली मैं, असली में असली मिला ले। असली में असली मिलाओगे तो जमा असली हो जाएंगे, असली में नकली मिलाओगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा असली भी, जैसे हम हो रहे हैं डुप्लीकेट। मार्केट में मिला नहीं है, क्रीम में घी मिला है देसी, क्या कहोगे भाई प्योर को नहीं, प्योरिटी चेक करांगे इसमें तो तन्ने नकली मिला रखा है।
चेक करने वाला बता देता है ना। सुनार के पास क्या होती है, कसौटी होती है, चेक करके बता देता है ना कितना असली है कितना नकली है। यार हमारा अपना आपा चेक ही नहीं होता हमारे पे, हम कितने असली हैं कितने नकली हैं। कितने असली हो जानो खुद ने, इतना सा जानो, मतलब पूरे के पूरे नकली हो इतना सा भी नहीं जान दे तू, इतना कसली हो जो। संत जन पूरे असली होते हैं, नकली ना होता उनमें कुछ भी। और नकली ने तो जिस दिन गेरेंगे ना उस दिन नू नहीं बेरा चलेगा, वो गया कौन सी राही था। ये वो संत जब धरती पे आके बताते रहते ना, राही 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 राही, नहीं सुनते हम।